हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। तो डिमांड पुल को हम मांग जनित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। डिमांड पुल को हम क्या कहते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति। और कॉस्ट पुश को हम कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। हम इन दोनों की आज बात करने वाले हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है, क्यों आखिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, क्यों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, इनके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, मांग जनित मुद्रास्फीति की आखिर क्या होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन तो है, हम लोग को इन्फ्लेशन वैसे मालूम होगा, आई होप कि आपको इन्फ्लेशन मालूम होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो हम बात कर लेते हैं वैसे इन्फ्लेशन की कि इन्फ्लेशन है क्या। तो इन्फ्लेशन ना एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर किसी गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो उनके सप्लाई की कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा फिनोमिनन या सिचुएशन है जहाँ पर जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहते हैं, जबकि वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहलाते हैं। अब इन्फ्लेशन वैसे दो टाइप्स का होता है, हम लोग यहाँ पे इसकी बात करने वाले हैं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। तो पहले वाले की बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका नाम ही ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन तो है, बट ये इन्फ्लेशन किसकी वजह से है? डिमांड में पुल होने की वजह से। मीन्स पुल का मतलब है बढ़ना या इंक्रीज होना, किसकी वजह से? डिमांड। मीन्स जब ऐसा इन्फ्लेशन जो किसकी वजह से? डिमांड में राइज होने की वजह से है। जब डिमांड ज्यादा हो जाए उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आए, नॉर्मली वो क्या कहलाता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। इसके तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम है, मीनिंग है, इसी में ही छिपा हुआ है। डिमांड पुल और एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन, जो डिमांड पुल या जो एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन है, इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है ऑफन डिस्क्राइब है, जिसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। कि टू मच मनी, बहुत सारा पैसा है ना, किसे चेज कर रहा है? टू फ्यू गुड्स को, कुछ ही गुड्स या सर्विसेज को चेज कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि टू मच मनी, बहुत सारा पैसा है। बहुत सारा पैसा का मतलब क्या है कि बहुत सारा पैसा जब लोगों के पास है तो लोग डिमांड खूब सारी कर रहे हैं, बट उसके कंपेरिजन में जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? डिमांड के कंपैरिजन में जब सप्लाई कम है तो क्या होता है? प्राइसेस राइज होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसे ही डिस्क्राइब किया गया है कि हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे? टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बहुत सारा पैसा केवल कुछ ही गुड्स को चेज कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ना जो इन्फ्लेशन आता है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब डिमांड पुल थ्योरी के अकॉर्डिंग, एन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई विल जनरेट इन्फ्लेशनरी राइजेस इन प्राइसेस। अभी हम लोगों ने बात की क्या है? इट इज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एक्सेस होता है किसके कंपैरिजन में? एग्रीगेट सप्लाई के। मींस एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है जबकि उसके कंपैरिजन में सप्लाई कम है। तो जब सप्लाई कम है, लोगों के पास पैसा है, लोग डिमांड करने के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका क्या होगा? इट जनरेट द इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइसेस। इसकी वजह से क्या होता है? जो जनरल प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। Its earliest explanation is to be found in the simple quantity theory of money। और जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इसका जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो पहले ही जो क्लासिकल के जो 4 पिलर्स है ना एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में, एक थ्योरी थी मैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कौन सी थ्योरी थी? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये वैसे हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। आप चाहते हैं, अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने उसे अपलोड कर रखा है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर ये इन्फ्लेशन का जो रिलेशन है या जो ये सिचुएशन है, ये ऑलरेडी क्लासिकल्स ने क्या कर रखी है? डिस्क्राइब कर रखी है।
The theory states that, और ये थ्योरी क्या कहती है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्यूटियम, इट स्टेट्स दैट the prices rise in proportion to the increase in the money supply. जिस रेशियो से इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है उसी रेशियो से इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स अगर मनी सप्लाई हम इकोनॉमी में इंक्रीज करते जाएंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज होती रहेगी, है ना, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी मतलब लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो डिमांड बढ़ेगी, जबकि सप्लाई उस हिसाब से नहीं होती तो जो जनरल प्राइस लेवल्स हैं वो भी उसी प्रोपोर्शन से क्या होते हैं, राइज होना शुरू हो जाते हैं। गिवन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, है ना, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट दिया है तो डबलिंग द मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई हम डबल कर दें, विल डबल द प्राइस लेवल, है ना। इस सिचुएशन में मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में अगर किसी भी कंट्री में हम क्या करें, अगर मनी सप्लाई 2 गुना कर दें, मनी सप्लाई 2x कर दें तो जो प्राइस लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दोनों सेम प्रोपोर्शन में ही चेंज होते हैं। आगे देखते हैं। सो इन्फ्लेशन प्रोसीड्स एट द सेम रेट, इन्फ्लेशन क्या होता है, सेम रेट से प्रोसीड होता है, एट विच मनी सप्लाई एक्सपेंड्स, जिस हिसाब से मनी सप्लाई एक्सपेंड होती है उसी हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन भी एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। ग्राफिकली समझते हैं कैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। सपोज ये पहला हमारा डिमांड कर्व क्या है, कौन सा है, D1, ये हमारा डिमांड कर्व D1 है और ये सप्लाई कर्व हमारा S1 है। ये है डिमांड कर्व D1, डिमांड कर्व हम सबको पता है कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, तो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप है, और ये सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोप होता है, तो सप्लाई कर्व कैसा है, अपवर्ड है। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई ने इंटरसेक्ट किया है ना, ये इक्विलिब्रियम लेवल है और ये हमने क्या किए हैं, प्राइसेस यहाँ पर डिसाइड कर दी, ये प्राइस P1 है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने जीडीपी आउटपुट रख रखा है, वाई एक्सिस पे हमने अपना प्राइस लेवल डिसाइड कर रखा है ना, प्राइस लेवल डिसाइड किया कहाँ पे, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। पहली बार जहाँ पे डिमांड सप्लाई ने काटे, इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, हमने प्राइस कितना डिसाइड किया, OP1। अब किसी रीजन से अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, या ऐसे कह ले हम डिमांड इंक्रीज हो जाए, जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी तो जो डिमांड कर्व है वो किधर, वो अपवर्ड या ऐसे कह लीजिए राइट शिफ्ट हो जाएगा और नया डिमांड कर्व कौन सा बन जाएगा, D2 बन जाएगा। जबकि सेम इसी सप्लाई कर्व पे हैं तो अब ये नया डिमांड कर्व D2 इस सप्लाई कर्व S1 को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हमने मान लिया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब जो नए प्राइसेस होंगे, हम E1 से अगर प्राइस लाइन की तरफ लाइन खींचे तो नया प्राइस क्या हो जाएगा, P1 से बढ़ के P2 हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले डिमांड पे D1 पे प्राइस क्या था, OP1 था, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से या डिमांड के राइज होने की वजह से जैसे डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, नया डिमांड कर्व कौन सा बना, D2 बना। तो वो नया सप्लाई कर्व और वो पुराने सप्लाई कर्व S1 को E1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और प्राइस लेवल क्या हो गया, P2 हो गया। तो देखिए क्या हुआ, प्राइसेस जो पहले P1 पे थे वो राइज होके कहाँ पर आ गए, P2 पर आ गए। मीन्स प्राइस जैसे राइज हुए, और ये प्राइस किसकी वजह से राइज हुए, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व चेंज हुआ है, डिमांड कर्व इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज हुई है, कंपेरेटिवली सप्लाई में चेंज उस हिसाब से नहीं आया है। तो इस वजह से जो राइजेज इन प्राइस है, प्राइस लेवल में जो राइजेज है वो क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। और ऐसे इन्फ्लेशन को हम क्या नाम देते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन देते हैं। तो आई होप आपको ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।